हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आज हम क्या करेंगे, आज हम अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम डेली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आपको इस वीडियो के अंदर बहुत मजा आएगा, हर एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ये मैं आपसे गारंटी वादा करता हूँ। आपको सारे एग्जाम में हेल्प करेगा, एसएससी में, यूपीएससी में, और आपका बैंकिंग एग्जाम में, आरआरबी, एनटीपीसी एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में आपके क्या करते हैं जीएस वगैरह आती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पूछा जाता है, उन सब एग्जाम में आपकी पूरी हेल्प करेगा। ए से लेके जेड तक मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में आपको क्या करूँगा, डिटेल में जाके बताऊंगा कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, आज का टॉपिक है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में पूरा डीप में नॉलेज करेंगे, पूरा डीप पढ़ेंगे। ठीक है, बिना कोई देरी के मैं आपके साथ वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या होता है आपके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं? बैंक के बारे में तो सब लोग जानते हैं। बैंक क्या होता है? बैंक का काम क्या होता है कि किसी को लोन प्रोवाइड करना, पैसे जमा करना, ठीक है, इंटरेस्ट देना, ठीक है, क्या कहते हैं, हर चीज के पर्पज से बैंकिंग यूज होता है कि हम अपनी क्या करते हैं, जो सेविंग होते हैं उसको हम क्या करते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो बैंकिंग तो सबको पता है। अब इस टर्म के आगे एक टर्म लगा हुआ है। क्या टर्म लगा हुआ है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, क्या टर्म लगा हुआ है बच्चा? वर्ल्ड बैंक। ये क्या लगा हुआ है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक के बारे में पूरी स्टडी करेंगे। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक एक हमारा इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है? ये हमारे ऐसे देश को क्या करता है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है जो क्या फाइनेंशियली थोड़े से प्रॉब्लम है। ठीक है, और पहली बार एक चीज बता दूं, ये वर्ल्ड बैंक बना कब? जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये हमारा वर्ल्ड बैंक बना। पहले बात, सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट मुझे आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट क्या है, कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। क्लियर? चलिए, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी हमारा ये बैंक बना। इस बैंक का पर्पस क्या था, इस बैंक का काम क्या था, इस बैंक का हमारा फंक्शन क्या था। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब वर्ल्ड बैंक हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है ऐसे देशों के लिए जो क्या है, फाइनेंशियली कमजोर है। मतलब क्या, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ देश क्या होते, पूरी तरीके से तबाह हो चुके थे, पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। अब उनको क्या था, पैसों की जरूरत पड़ रही थी। तो यूएस में एक ब्रेटन वुड कमेटी की सिफारिश के अकॉर्डिंग एक ऐसा बैंक बनाया गया जिसको नाम दिया गया वर्ल्ड बैंक। जिसको क्या नाम दिया गया? जिसको नाम दिया गया बच्चा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया बच्चा? वर्ल्ड बैंक आपको नाम दिया गया। ठीक है, इस वर्ल्ड बैंक का क्या काम उन्होंने निर्धारित किया? उस वर्ल्ड बैंक का ये काम निर्धारित किया, बोला गया कि जो लोग क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लोग तबाह हो गए हैं उनके लिए फाइनेंशियली हेल्प करना, उनकी ग्रोथ में हेल्प करना, उनकी इकोनॉमिक हेल्प करना, स्टडी रिलेटेड वगैरह हर चीज से रिलेटेड आप उनको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इसका ये काम बनाया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट आप मुझे नीचे बताएंगे कमेंट सेक्शन में करके भैया, ठीक, ईमानदारी से बताएंगे। क्लियर है ना? वर्ल्ड बैंक समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब इस स्लाइड के अंदर वर्ल्ड बैंक के हमारे 5 फंक्शन है। इन 5 फंक्शन को आपने समझ लिया तो वर्ल्ड बैंक आपको इजीली अच्छे से रट जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से रट जाएगा। क्लियर है? चलिए, वर्ल्ड बैंक के 5 फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है वर्ल्ड बैंक का आईबीआरडी। आईबीआरडी का फुल फॉर्म बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में, बैंक में बहुत बार पूछा गया है आईबीआरडी का फुल फॉर्म। आईबीआरडी क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इसका नाम किसने दिया? इसका नाम किसने दिया? ये लोग अगर आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका नाम इंडिया ने सजेस्ट किया था। इंडिया हमारा 17वां कंट्री था जब वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़ा था। ठीक है, तो उसने क्या किया था, इसको आईबीआरडी का एक नाम दिया था। तो उसके नाम के अकॉर्डिंग इंडिया का ये नाम यहाँ पे निर्धारित किया गया। क्लियर है ना? तो आईबीआरडी। अब आईबीआरडी पहला इसका फंक्शन है। दूसरा फंक्शन इसका आईडी है। आईडी क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। क्लियर ना?
अब आईबीआरडी का काम क्या है, ये दो जब संस्थान मिलते हैं, एक आईबीआरडी और आईडीए मिलता है तो आपका क्या बनता है, वर्ल्ड बैंक बनता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। वर्ल्ड बैंक के अंदर सिर्फ दो ही ऑर्गेनाइजेशन, एक आईबीआरडी और एक आईडीए है। अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात पूछे तो आपके पास कितने ऑर्गेनाइजेशन है, 1 2 3 4 5। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आपके कितने ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे, 5 ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपसे सिर्फ वर्ल्ड बैंक की पूछे तो वर्ल्ड बैंक के अंदर सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन है। पहला ऑर्गेनाइजेशन आपका आईबीआरडी है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है आपका आईडीए। क्लियर ना, इतनी बात समझ गए। अब आईबीआरडी का काम क्या है, आईबीआरडी का काम ये है, जो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो गए थे, खत्म हो गए हैं, अब उनको क्या करना है, आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है, उनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपको काम करना है। दूसरा काम आपको उनको डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना है, काम करना है। क्लियर है ना, जो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे, उनको आपको क्या करना है, डेवलप करना है और उनको आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो उनके लिए आपको लोन वगैरह प्रोवाइड कराना है। क्लियर है ना। अब आईडीए का काम क्या था, आईडीए का काम क्या था कि एक ऐसा एसोसिएशन बनाया जाए इंटरनेशनली, जो लोगों को आप लोन दे रहे हैं ना, उनको प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए। इन दोनों का काम क्या है, जो लोग पूरी तरीके से क्या हो गए थे, बेकार हो गए वर्ल्ड वॉर के बाद, उनके पास खाने को नहीं है, भुखमरी आ गई है, तो उनको आपको क्या करना है, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना है और डेवलप करना। और इसका काम क्या है, आईडीए का काम है उसको लोन देना, इनका भी काम क्या है, लोन ही देते हैं। क्लियर है ना, समझ गए। अब बात करते हैं आईएफएससी का काम क्या है। आईएफएससी का काम क्या है, इंटरनेशनल, आईएफएससी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये आईएफएससी की हमारी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। इसका काम क्या है, इंटरनेशनली एक क्या करना, पैसे बांटना, लोगों को पैसे बांटना। ठीक है, अब लोगों को पैसे देना है, अब फ्री में पैसे तो देगा नहीं। अगर आपको हेल्थ सेक्टर में आपको क्या करना है, इंप्रूव करना, अगर आपका इंडिया, जैसे इंडिया के अंदर वर्ल्ड बैंक ने अभी कितना बहुत सारा रुपया दिया है, कितने बिलियन दिया है, तो क्या होता है, ये फाइनेंस पूरी तरीके से मदद करते हैं। जैसे हमारे फाइनेंस में देखते हैं कि कितनी लोगों को प्रॉब्लम है, किस सेक्टर में प्रॉब्लम है, तो उसमें मदद करना है। तो ये क्या करना, फाइनेंशियली पूरी फाइनेंस बताते हैं, साल में बताते हैं कि इस देश को इतना रुपया अलॉट करना है, इस देश को इतने की जरूरत है तो इतना अलॉट कर दीजिए, कुछ सुधार आ जाएगा। तो ये क्या करना है, फाइनेंस पूरी तरीके से जो लेखा जोखा होता है फाइनेंस का, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ये रखता है। ठीक है, आईडीए लोन प्रोवाइड करता है, आईबीआरडी क्या करता है, रिकंस्ट्रक्ट और डेवलपमेंट का काम करता है। अब बात करते हैं मीगा का फुल फॉर्म क्या है। मीगा का फुल फॉर्म है द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी हमारी मीगा की फुल फॉर्म है। मतलब कि हमें क्या है, अब सपोज कोई ऐसी कंपनी है जो क्या करते हैं भैया, विदेश में कारोबार करना चाहती है। अब कोई ऐसी कंपनी है जो क्या करना चाहती है, विदेश में कारोबार करना चाहती है। अब उसकी क्या होगा, उसकी गारंटी कौन लेगा। क्लियर है ना। सपोज अब नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है ना। अब उसके देश में क्या करे, अगर कोई भी बाहरी आदमी जाएगा तो उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। सपोज वहां पर रोज बम धमाके हो जाए, रोज वहां पर लड़ाई दंगे हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का काम तो कुछ भी नहीं रहा। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है फले फूले ऐसे देश में अपना कारोबार करें, यहाँ उसका काम पैसा दुगना हो। अब सपोज अगर उसको किसी और देश में लगाना पड़े और वहां पे पैसा तो ज्यादा है, लेकिन वहां पे क्या है, लेकिन वहां पे दिक्कत है कि वहां पे रोज आए दिन दंगे वगैरह होते हैं, रोज प्रॉब्लम वहां पे क्या होती है, क्रिएट होती हैं। तो उनकी क्या करता है ये, उनकी क्या करता है, सिफारिश लेता है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, आप हर तरीके से क्या करें, इन्वेस्ट तो करिए, लेकिन आपकी गारंटी लेगा कि बोलेगा अगर आप डूब जाएंगे तो गारंटी ये मेरी है, मैं वर्ल्ड बैंक गारंटी लेता हूँ आपकी। अगर आपका इस देश में कुछ भी नुकसान होता है उसका भरपाई मैं करूंगा, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। क्लियर है ना। तो मीगा का काम क्या होता है, जो कंट्री या जो कंपनी दूसरे देश में क्या करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, लेकिन उसकी गारंटी कौन ले रहा है, उसकी गारंटी मीगा ले रही है। ठीक है, क्लियर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मीगा उस कंपनी को क्या करते, बातचीत करते, देखती कि क्या नुकसान है, कैसे प्रॉब्लम है, किस देश में प्रॉब्लम हुई, उस देश से बात करेगी। तो उससे आपको जो होता है वो पूरी प्रोसेस मीगा के हाथ में देती है कि गारंटी लेना। क्लियर है ना। अब लास्ट ऑर्गेनाइजेशन बचा है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट। मतलब क्या है सॉरी
मतलब क्या है कि ऐसे इंटरनेशनल सेंटर हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर है जो आप सेटलमेंट हो चुके हैं, आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है बट वहाँ पे डिस्प्यूट हो गया, अब उसका मामला कहाँ जाएगा, वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा और ये उसके अकॉर्डिंग ये उस पर क्या लेगा, ये उस पर एक्शन लेगा, है ना। अब हमारे देश में क्या होता है, हमारी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में पुलिस होती है ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हम पुलिस के पास जाते हैं, अगर जो पुलिस नहीं होती तो प्रशासन के ऊपर पास जाती है ना, ऊपर जाती है तो पूरे ऊपर से प्रधानमंत्री पास जाती है, तो ऐसे ही इनका काम है। मीगा ने क्या किया, गारंटी ली, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसको सॉल्व आउट करने का काम होगा आपका ICSID के पास। क्लियर है ना, पांचों ऑर्गेनाइजेशन अच्छे समझ में आ गए, अगर नहीं आए हैं तो मैं एक बार और अच्छे से जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ। क्लियर है ना। IBRD का काम क्या है, जो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी तरीके से खत्म हो गए या पूरी तरीके से लाचार हो गए, उनके पास पैसा वगैरह नहीं है, तो उनके लिए क्या करना है, उनको लिए एक ऐसी बैंक बना दी जिसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, डेवलपमेंट करना, उनको हर तरीके से मदद पहुंचाना है। IDA का काम क्या है, लोन प्रोवाइड करना हर सेक्टर के अंदर, मतलब अगर और जो सेक्टर देखा जाएगा आपके देश में किस सेक्टर में कितनी प्रॉब्लम आ रही, तो उस सेक्टर को आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको लोन दिया जाएगा, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका कोई भी पर्पज हो, आपको कोई भी आपका क्या हो, कोई भी चीज आपकी कमजोर हो, मतलब क्या एजुकेशन हो, ठीक है, आपके देश में एजुकेशन हो या वाटर की प्रॉब्लम हो या रोड की प्रॉब्लम हो, हर चीज की प्रॉब्लम को आपको क्या करेगा, ये लोन प्रोवाइड करेगा। IFSC का काम क्या है, पूरी तरीके से फाइनेंशियली आपको पूरी तरीके से बता देना कि इस देश में इतना हम क्या कर रहे हैं, अलाउड कर रहे हैं, हमारा काम ये है, ठीक है। हम जैसे हमारे देश में निर्मला सीतारमण काम करती है ना, बजट बनाती है, उस तरीके से ही इनका काम है। क्लियर है। मीगा का काम क्या, अगर कोई कंपनी दूसरे देश में जाती है अपना कारोबार करना है, तो उस पर क्या, अगर वो वर्ल्ड बैंक के साथ टाई अप करती है, तो वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, उसकी गारंटी लेकर उसमें अगर कोई भी उस देश में और उसके साथ कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है उस कंपनी के साथ, कारोबार के साथ अगर कोई भी दिक्कत होती है, तो मीगा उसके खिलाफ एक्शन भी लेगा। सॉरी, मीगा ने ICSID उसके खिलाफ एक्शन लेगा। वो क्या होगा, आपका वर्ल्ड बैंक के पांचों ग्रुप होंगे। क्लियर ना। चलिए अब इस स्लाइड के अंदर बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं आपके भैया डेविड मालपास, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आपको एक नंबर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक नंबर है, बहुत बार पूछा जाता है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास। और ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के? वर्ल्ड बैंक के ये 13वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। क्लियर है ना। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक से कितनी कंट्री जुड़ी हुई हैं। IBRD से तो 189 कंट्री जुड़ी हुई हैं। अगर और IDA की बात करें, IDA से 173 कंट्री क्या हुई है, जुड़ी हुई हैं। ये एफ्लाइटेड किस पे? IFC, मीगा और ICSID से एफ्लाइटेड है। अब हमारा क्या है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर का है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC। DC का फुल फॉर्म आप लोग मुझे नीचे बताएंगे, ठीक है। DC आप लोग फुल फॉर्म बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। DC का फुल फॉर्म है आपका डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, ठीक है। आप लोग याद कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। अब ये किस रिवर के किनारे है? ये रिवर है आपकी पोटोमैक रिवर के किनारे आपका क्या है, लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। ये अमेरिका की राजधानी भी है। और इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर का नाम है IMF का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। वो भी पोटोमैक रिवर के किनारे लोकेटेड है। अब हमारा वर्ल्ड बैंक किसकी सिफारिश के अकॉर्डिंग बना? वर्ल्ड बैंक हमारा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के अकॉर्डिंग बना। ये ब्रेटन वुड की कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1944 में ये हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्लियर है। चलिए अब वर्ल्ड बैंक के फंक्शन मैंने लिख दिए हैं इसके अंदर। वर्ल्ड बैंक का फंक्शन क्या है, ठीक है। देखिए वर्ल्ड बैंक के फंक्शन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको ओरली बता दिया है कि अगर किसी भी देश को क्या बहुत ज़्यादा हेल्प, पुअर है, ठीक है, पुअर नेशन है, उसमें गरीबी बहुत है, उसके देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। ग्रांटिंग रिकंस्ट्रक्शन लोन प्रोवाइड कराएंगे फॉर डिवास्टेटेड कंट्रीज, उसके भूखमरी के हालात हैं, ठीक है। अंडर, अगर वो डेवलप कंट्री नहीं है, अगर अंडर डेवलप्ड है, तो भी हम उसको लोन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब उसके अंदर हम एग्रीकल्चर के लिए हम लोन दे सकते हैं उसकी गवर्नमेंट को, इरिगेशन के लिए, पावर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। अगर जो भी हमें लगेगा इस देश के अंदर कमी है तो हम उसके लिए लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए ना। इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी, इतनी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब प्राइवेट कंसर्न लोन वगैरह भी इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ लिखी हुई है। मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया, पढ़ लीजिएगा। मैं आपको नीचे PDF यहाँ पे नीचे लिंक डाल दूंगा PDF की। क्लियर है ना। चलिए अब वर्ल्ड बैंक का पर्पज क्या है? वर्ल्ड बैंक का पर्पज है भैया, वर्ल्ड बैंक का पर्पज क्या है
कोई भी देश कमजोर है तो उसको कमजोर नहीं करना, वो जो देश हमारा गरीब है तो उस देश के अंदर गरीबाई को कम करना है, ठीक है। और उस देश के अंदर अगर हमारी हेल्थ प्रॉब्लम है, एजुकेशन प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, जॉब अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना है, ठीक है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की तरफ प्रमोट करना है, उस देश की गवर्नमेंट को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, एजुकेशन भी उस देश में स्ट्रॉन्ग करना है, लीगल एक्शन लेना है, जुडिशियल सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना है। इन सब चीज़ों के बारे में इसका पर्पज है वर्ल्ड बैंक का। अगर ये भी चीज़ उसको अगर प्रॉब्लम लगती है तो वो इन सब चीज़ों को क्या करेगा, आपको मदद करेगा। ये सब चीज़ों के बारे में लिखा गया है, आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, मैंने आपको ओरली सब कुछ बता दिया। क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अभी, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और मैं डेली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आपको पढ़ाऊंगा, और हो सकता है मैं जल्दी एक सीरीज शुरू करूं जिसके अंदर आपकी मैप प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ज्योग्राफी का पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में भी नाम बताऊंगा। हर चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर बेसिक नॉलेज, डीप नॉलेज आपको इस वीडियो के अंदर और इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी हर वीडियो के अंदर। क्लियर है? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। क्लियर? चलिए।